प्यारे साथियों नमस्कार। तो आइए आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर के आए हैं। कहानी का शीर्षक है सच्चा सुख। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक पिता पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वह दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र लक्ष्मीकांत को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाएं। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूँगा। पिता पुत्र की बात को सुनकर गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमज़ोर के साथ, उसकी ज़रूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी नहीं करना। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती हैं। तुम्हारे ये शाम यादगार ही बनानी है, तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुपकर देखें कि इसका मज़दूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मज़दूर जल्द ही अपना काम समाप्त कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाले, उसे किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मज़दूर भाव विभोर हो गया। वो घुटने के बल ज़मीन पर बैठकर आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी, उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मज़दूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आईं। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मज़े वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे, वो उससे कम है क्या? पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है, उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मज़ा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी होता है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिल रही हो, तो आप कहानी को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आप मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो मेरे Facebook पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए राम नारायण शर्मा को इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।